की शांति जितना 2006 में मैंने अनुभव की उससे ज़्यादा मुझे 2007 में इसकी उम्मीद है। एक और चीज़ जो मैंने 2006 में रियलाइज़ किया, जिसका मज़ा लिया, वो ये था काम को ना कहने का मज़ा। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जब आपके पास बहुत सारा काम हो और आप बोल सको कि मुझे ये नहीं करना, ये बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है कि आप कह सको कि मुझे मीडियोकर काम नहीं करना, या मुझे इन लोगों के साथ में काम नहीं करना, या मुझे नेगेटिव लोगों के साथ में काम नहीं करना। So this is what I've enjoyed a lot in 2006, and I hope that I can continue this throughout my life. मैं नहीं चाहता कि 2006 में आपकी बर्थडे से लेके जो स्टेटमेंट है काफी फिलोसॉफिकल रहे आपके, आपने कई बार पीस की बात की। ने मुझे 18 इयर्स की उम्र से 91 में I was 18 years old, 18 इयर्स से लेकर अभी 2007 तक, इस साल में जुलाई में 34 साल 34 का हो जाऊंगा, so I'm 33 plus right now। तो उस उम्र से लेकर आज तक में मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। लास्ट 2-3 सालों में मैंने अपने आप को थोड़ा सा और अवेयर किया कि देर इज़ नो एंड टू सक्सेस, देर इज़ नो एंड टू मनी मेकिंग। हर किसी का कोई ना कोई बाप कहीं ना कहीं पड़ा है, यू नो। मैं विदाउट टेकिंग नेम्स, ऐसा कोई भी आदमी क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने अल्टीमेट काम कर लिया है। कोई ना कोई तो ऊपर पड़ा है उसके, चाहे वो सिंगर उसके ऊपर हो या उसके ऊपर एक्टर हो, एक्टर के ऊपर एक फॉरेन का स्टार होता है, उसके फॉरेन के स्टार के ऊपर में हर माइकल जैक्सन के ऊपर एक जस्टिन टिम्बरलेक खड़ा है आज के ज़माने में। तो कोई ना कहीं देर रहेगा 50-55-60 साल की उम्र में आई विल रियलाइज़ कि अब तो मैं गा नहीं पा रहा, अब क्या लाइफ में। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर ऑफ माई टाइम इन रीडिंग, इन अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग माई फैमिली, अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द डाउनफॉल। तो आएगा, मेरे भी डाउनफॉल आएगा कभी ना कभी, मैं जानता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट एडिक्टेड टू दीज लग्जरीज। सो समझदारी इसी में है कि आप अपने गाने को ऐसा पक्का कर दो कि आपके पास वही काम आए, चाहे एक फिल्म में 2 गाने हों। जैसे सलाम इश्क में मेरे 2 गाने हैं, दोनों सबसे बढ़िया गाने हैं, इतने अच्छे गाने हैं कि वही गाने भी कैलकुलेट कर लें आप, 10-12 गाने होंगे जो बहुत अच्छे चले होंगे। मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई, डू अदर थिंग्स इन लाइफ, वर्क आउट, लर्न समथिंग एल्स, लर्न ताइक्वांडो। आप ऐसी कहानी आती थी कि स्पिरिचुअलिज्म में चले गए हैं, तब आपने काम भी कम कर दिया था, तो कहीं इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मैं नहीं गाऊंगा तो वापस ये लोग मुड़ के वापस नहीं आएंगे? यू नो, देयर इज सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी बिकॉज़ देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन इन दिस इंडस्ट्री। आपकी हंसी बता रही है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। जावेद जी, मुझे याद है, जावेद अख्तर जी मुझे बिठा के बोलते थे, सोनू जी आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप जो नहीं गा रहे हैं ना, आप लोगों को अपनी आदत से अलग कर रहे हैं, उनकी आदत छूट जाएगी। तो मैं बोला, जावेद जी मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं नहीं चाहता कि मैं होलसेल के भाव अपने को बेचूं। मैंने कोमल जी, मतलब कोई भी गाना मुझे मिल जाए, बी ग्रेड फिल्म, सी ग्रेड फिल्म, ए ग्रेड फिल्म, भोजपुरी, ये राजस्थानी, मतलब मैंने जो काम आता मैं करता था। आई वॉज जस्ट अवेलेबल फॉर एनी वन, एवरी वन, ऑन होलसेल में बिकता था मैं सारा। 2005 में मुझे रियलाइज हुआ कि बस बेटा बस, थक गए इसलिए रियलाइज हुआ कि किस लिए ये रियलाइजेशन क्यों मुझे आया? ये रियलाइज हुआ कि अब लोग मुझे कुछ ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और उम्मीद बढ़ जाती है किसी से कि अब तू वो नहीं रहा जो तू पहले था। तो आई रियलाइज कि जब आपको लोग इज्जत दे रहे हों, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम अपने काम को खुद इज्जत दो। तो तब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सोच समझ के काम करूँगा, थोड़ा सा एक तो कुछ तो लगाम होनी चाहिए अपने काम में, है ना। मेरा माई वर्क शुड नॉट कंट्रोल मी। तो इनसिक्योरिटी की कभी भी फीलिंग नहीं आई? किस बात की इनसिक्योरिटी? मुझे ये तो पता था कि मैं गाने पे मेहनत कर रहा हूँ, कितना अच्छा गा रहा हूँ ये लोग बताएंगे, बट अपने गाने पे तो मैं मेहनत करता ही रहा हमेशा। आज तक मैं इतना रियाज करता हूँ, मैं बहुत रियाज करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियली आई वाज स्टेबल, क्योंकि लालच नहीं है ना। वरना तो आदमी कि एक बार 100 करोड़ आ जाए तो 1000 चाहिए, 1000 के बाद 10,000 चाहिए, 10, मतलब देयर इज नो लिमिट टू, यू आर एज रिच एज यू फील यू आर। करेक्ट। एंड आई वाज रिच इन 98 ओनली। आई थॉट कि ये तो बहुत है, अच्छा खासा है, क्या सोच कर रहे थे, क्या मिल गया हमको। सो मेंटली ये था सुकून की, लालच हवस नहीं है पैसे की। तो सेकंड पॉइंट ये। थर्ड, आई न्यू कि मैं स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मेहनत करता हूँ मैं। तो कुछ भी ना हुआ तो मैं स्टेज शो तो करता रहूँगा ना, परफॉर्म तो अच्छा करता रहूँगा ना। करेक्ट। कम से कम काम क्वालिटी आना चाहिए। मुझे एक और विश्वास था कि कुछ जो चुनिंदा अच्छे कंपोजर्स हैं, विदाउट टेकिंग द नेम्स, जो आज भी मेन स्ट्रीम हैं, कम से कम वो इस बात का फ़ायदा नहीं उठाएंगे कि सोनू ने सबके लिए काम कम कर दिया है तो अब हम भी इसको काम नहीं कराएं। दे आर द ओनली वंस हु लेट मी डाउन। 2-3 कंपोजर्स ऐसे रहे हैं जिन लोगों ने उस बात का फ़ायदा उठा के सबको ये बोलना शुरू कर, सोनू तो है ही नहीं, ही इज़ नॉट इन इंडिया। लाइक आमिर खान मेट मी 3 years बैक एंड ही सेड, तारे ज़मीं पर गाना जो था यार, यू वर नॉट देयर इन टाउन। आई सेड, हेलो, we never got any call. We never got any call. नहीं, you were not in town. बट
उसके लिए हमें कॉल तो आए किसी के यहाँ से, तो कॉल नहीं आया, तो एक हवा बन गई हवा बन गई थी और ये अज्यूम कर लिया गया था। कि सुनो नहीं, वो नहीं गाता आजकल वो बाहर, अरे मैं नहीं गाता मतलब किसी जो आलतू फालतू फिल्में उनके लिए नहीं गाता था मैं, पर अच्छे तो गाने में गाते था हमेशा। आई नेवर सेड नो टू यू नो द पीपल हु आर माय फ्रेंड्स ऑलवेज। तो वो एक हुआ था, बट ऑन हाइंडसाइट तो आपको लगता है कि ये गलत हो गया? उसी मेरे से गलत नहीं हुआ, नहीं, किसी और ने उसका फायदा उठाया होगा, दैट्स ओके, बट डजंट रियली मैटर बिकॉज माय करियर एंड आई वुड से ऑन इन विद वेरी ह्यूमिलिटी माय ब्रांड हैज यू नो ऊपर ही गया, अब ऊपर ही गया। जितना मैंने अपने एक्सक्लूसिव किया उतना लोगों ने मुझे और प्यार किया कि अरे आप गाते नहीं हो, कितना अच्छा लगता है सुन के, आपके गाने नहीं आए बहुत टाइम से, कोई ये बोले कि अरे बोर हो गया इसको, पक गया इसको कितना बेसर गा रहा है, इससे अच्छा तो कोई ये बोले कि यार अरे आपका एक गाना आया था अभी इसमें ना, सोनियो गाना कितना अच्छा गाना था, एक गाना आया और सोनिया ओ सोनिया दैट सॉन्ग वो गाना, तो ऐसे कई गाने थे जो जब कम गाने आते हैं तो फिर लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या कुछ सिंगर्स हैं जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि दे डिजर्व बेटर देन व्हाट दे आर गेटिंग, तो उनके लिए जब वो आपको अप्रोच करते हैं, सपोज अ म्यूजिक डायरेक्टर अप्रोचेस यू और अ लिरिसिस्ट के मैंने ये गाना लिखा है, आप उनके लिए कभी कंसेशन करते हैं? कंसेशन तो बहुत दूर की बात है कोमल जी। मैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं पैसे देके गा सकता हूँ, ऐसा है। रियली? ऐसे कौन है? साजिद वाजिद। हाँ, आई मीन आई लव देम, कितने सालों से मैं इनको बोलता आ रहा हूँ कि आपका जब टाइम आएगा तो बहुत बढ़िया टाइम आएगा। बीच में उन्होंने बहुत टफ टाइम, आई नो एंड प्रीतम के साथ में भी मेरा ऐसे ही रहा है। प्रीतम जब एकदम नए आए थे, जब अलग भी हो गए थे, उनकी फर्स्ट फिल्म मैंने काम की थी प्रीतम, उसके बाद प्रीतम मुझे याद है हमेशा मुझे बोलता है ब्रो इतना ही बजट है, ऐसे ये भी रख लो। बजट हम उनसे मांगते हैं जिनके साथ काम नहीं करना होता बजट उनसे नहीं मांगते जिनके साथ में हम लोग अभी मैंने गाना गाया अजय अतुल का उसमें जो अभी फिल्म आ रही है अग्निपथ में। सो बात पैसे की भी हुई नहीं है। आई थिंक उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला 500 रुपये दे दो चलेगा मुझे। इट्स नॉट मनी एवर, मतलब आई विल बी अ फूल टू लीव गुड वर्क फॉर अ कपल ऑफ थाउजेंड्स और कपल ऑफ लैक्स। ऐसा मुझसे, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ अगर मैं किसी को पैसे के लिए भगाऊं। आप लोगों की जिंदगी